प्रणाम। तो आज के इस मुख्य श्लोकों की चर्चा में, इसके पठन और श्रवण में, चलिए जल्दी से शुरू करें और ध्यानपूर्वक इसका पठन श्रवण करें और इसे समझने का प्रयास करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 45 से 48 तक आज कवर करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, तो भगवान जब वेदों की बात कर रहे हैं और वेदों के फल की श्रुति की बात कर रहे हैं और आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, वेद जो है ये त्रैगुण्य विषया, ये 3 जो गुण हैं, गुण कौन से हैं? सत्व, रजस, तमस। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो ये 3 गुणों से व्याप्त ये जो विश्व है, त्रैगुण्य विषया, तो ये वेदों का विषय जो है ये 3 गुण ही हैं, क्योंकि ये सारा विश्व किससे बना हुआ है, किस पर आधारित है, किससे चलता है? इन 3 गुणों से भरा हुआ है और इन तीनों गुणों से ही चलता है। तो वेदों का ये विषय क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। और भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तुमको क्या करना है? निस्त्रैगुण्य भव, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तुम जो है इन तीनों गुणों से परे निर्गुण बन जाओ। निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। निर्द्वंद्वो, द्वंद्व क्या है? ऑपोजिट्स। शीत उष्ण, सुख दुख, मित्र वैरी शत्रु, और ऐसे जो देवता राक्षसगण, देवता दानव, ऐसे अलग अलग प्रकार के द्वंद्व जो हैं रहते हैं सदा इस विश्व में। तो निर्द्वंद्वो, इन द्वंद्वों, ये जो ऑपोजिट्स है, ये हमारे मन में भी निरंतर चलता रहता है। गुड बैड, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है या नहीं? कभी ध्यान दिया होगा आपने तो आपको पता चला होगा कि हमारा मन जो है किसी भी विषय के बारे में चिंतन करता हो तो ये द्वंद्व में ही चलता रहता है। या तो एक अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हमेशा 2 पटरियों की गाड़ी पर हमारा मन जो है चलता रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं इस गाड़ी को छोड़ दो, निर्द्वंद्वो, ये द्वंद्व से रहित जो है प्लेन जो है उसमें आ जाओ। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व जो सात्विक गुण है, ये आने जाने वाला सत्व रजस तमस वाला नहीं, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो शाश्वत है वो सत का मतलब ये भी होता है एसेंस। तो ये सारे हमारे जीवन का जो एसेंस है, सार है, इस सार रूप सत्य को भी सत्य कहते हैं। तो जो नित्य सत्व है उसमें तुम खुद को स्थापित कर लो। नित्य सत्व स्थो मतलब स्थापित कर लेना स्वयं को। निर्योगक्षेम, योगक्षेम क्या होता है कि मैं ध्यान भी करूं और योग भी करूं तो उससे मेरा क्षेम, मेरा कल्याण हो, इसका भी तुम्हें डिज़ायर जो है, इसकी भी कामना तुम्हें करना छोड़ देना है। निर्योगक्षेम, आत्मवान, ये सब छोड़ के तुम क्या करो? आत्मवान बन जाओ। अपने स्वयं की प्रोटेक्शन के लिए या अपनी भलाई के लिए कोई कार्य ना करो। भगवान की प्रार्थना भी अपने क्षेम के लिए मत करना। आत्मवान बन जाओ। आत्मवान बनने का अर्थ क्या है कि जो आत्मा इस शरीर में है वही इस सारे विश्व में है। और इसको समझने का सबसे सरल तरीका, एग्जाम्पल क्या है? स्पेस। तो ये जो स्पेस अभी जो बाहर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये जो स्पेस बाहर है, आपके आजू बाजू चारों तरफ ऊपर नीचे स्पेस है या नहीं? वही स्पेस आपके अंदर भी है।
और यही जो स्पेस है ये पाताल में भी है, यही स्पेस जो है आकाश में स्वर्गलोक में है, और स्वर्गलोक के ऊपर भी जितने 14 लोक हैं और उससे भी ऊपर भी ये स्पेस आकाश तत्व जो है ये विख्यात है, ये जो ये फैला हुआ है। तो सूर्यमंडल में, चंद्रमंडल में, कहीं पर भी यही आकाश घूम चल रहा है ना। तो चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, ये आकाश जो स्पेस है वो सेम ही है, वो नहीं बदला है या नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा है जो परमात्मा है ये एक ही है। तो इसका चिंतन करो। तो निर्योगक्षेम आत्मवान। और जब आपको पता चल जाए कि मैं ही हर जगह में हूँ तो आपको किसका भय। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं हूँ और मेरा शत्रु है तो आपको भय है, लेकिन मैं हूँ और मैं हूँ, मैं ही हूँ, तो आपको किसका डर है या नहीं। तो वैसे ही आत्मवान बन जाओ। तो आपको कहाँ से प्रोटेक्शन की चाहिए बात करेंगे, आप किससे प्रोटेक्ट करें चाहेंगे, प्रोटेक्ट होना चाहेंगे या किससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। एक तो आप हो और सामने भी आप ही हो, तो किससे आप लाभ लेंगे। एक तो आप हो और सामने भी आप ही हो, तो आप किसको गालियाँ देंगे, खुद को नहीं ना। तो ऐसा सम जो है एक सम आत्मा, मैं ही हर जगह में हूँ, इस भावना से व्यवहार करें या इस भावना को हमारे मन में स्थापित कर लें तो हमारे एक्टिविटीज़ में बहुत सारा सुधार आ जाएगा। फिर द्वंद्व का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो भगवान कहते हैं भले तुमने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि ये वेदों का विषय जो है ये 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण। तो इसके सार स्वरूप जो वेदांत है और जो उपनिषद हैं और जो अब मैं कह रहा हूँ इसको मानकर चलो। जो तुमने पढ़ा है वो सब अभी भूल जाओ। आत्मवान बनो। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। ऐसे तुमको बनना है। तो अभी हम सभी को क्या करना है, आत्मवान बनना है। ठीक है। तो ये है श्लोक नंबर 45। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसे अगर हम हर दिन याद रखें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही सफल रहेगा। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। अब श्लोक नंबर 46। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। तो इसमें भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यावान अर्थ, जिस प्रकार जो अर्थ यानी कि जो मतलब पर्पस, उदपाने मतलब एक छोटा सा कुआं। तो एक छोटे से कुएं से जो पर्पस सॉल्व हो सकता है, सर्वतः संप्लुतोदके, वही पर्पस जो है एक बड़े वाटर बॉडी से भी सॉल्व हो सकता है। तावान सर्वेषु वेदेषु, वह उसी प्रकार से सारे वेदों में जो भी ज्ञान विज्ञान दिया गया है उन सब का पर्पस जो है ब्राह्मण्यस्य विजानतः सॉल्व हो जाता है। किससे सॉल्व हो जाता है, ब्रह्म को जानने से। ब्रह्म ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने से सारे वेदों का जो सार है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, और सारे वेदों को पठन करने का और अध्ययन करने का जो फल है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। अभी 47। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूः, मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। ये तो बहुत ही फेमस है श्लोक, ये सभी जानते हैं क्योंकि टीवी में बहुत सा देखा है, सुना है। कर्मणि इसका तो संधि समझ लीजिए कैसा है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, तो श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि समझ लो कि कर्मणि एव अधिकारस्ते। एव का मतलब है ओनली, सर्टनली। तो आपको अधिकार किस बात का है, कर्म करने का। कर्मणि एव अधिकारस्ते,
सिर्फ कर्म करने का अधिकार आपको प्राप्त है। माँ मतलब नहीं, फलेषु उस कर्म का जो फल है, कुछ भी हो, अच्छा बुरा। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, किसी भी समय कर्म कर सकते हो, लेकिन उसके फल का जो है उसका अधिकार आपको नहीं है। और ये जानते हुए भी माँ कर्म फल हेतुर्भूः, इसीलिए आप कभी भी कर्म फल के हेतु कोई भी काम नहीं करेंगे। माँ कर्म फल हेतुर्भूः, भूः यानी होना, बनना। तो ऐसा कभी मत करना कि आप कर्म फल के हेतु, मतलब किसी कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए किसी काम को कर रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। मान लीजिए जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पाठ करते हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, या फिर मेरा अच्छा हो जाए कुछ। अभी तो आजकल बहुत चल रहा है ना रेमेडीज़, तो मैं कोई जेमस्टोन पहन लूँ, कोई मैं मंत्र तंत्र कर लूँ, किसी पर उच्चाटन वगैरह कर दूँ, या फिर कुछ मेरे को प्रॉफिट हो जाए बिज़नेस में, या कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हट जाए। तो ये सारा जो है ये है कर्म, एक फल के हेतु किया गया कर्म है। ये सारे कर्मों को आपको नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बनना है। माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि। और माँ ते संगो, संग मतलब आपको संग नहीं करना है, किसका? अकर्मणि, बिना आपका जो धर्म है उस धर्म के कार्य को, उस धर्म के कर्मों को किए बिना भी आपको नहीं रहना है। और कैसे पता चलेगा कि आपका धर्म क्या है, कर्म क्या है? ये तो आपको जन्मजात सिद्ध है। आपने जब जन्म लिया है तो किसी न किसी वर्ण में आपका जन्म हुआ है, और उस वर्ण में और उस आश्रम में जो भगवान के बताए हुए जो कर्म हैं वही धर्म के अनुसार हैं, धर्म के अनुकूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हुआ है, तो इसीलिए भगवान ने बोला तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय बन के तुमने जन्म लिया है, तो क्षत्रिय का कर्म क्या है? लड़ना। तो तुम लड़ो। किसके लिए लड़ना? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए लड़ना। क्योंकि कौरव जो कर रहे थे वो धर्म के अनुकूल नहीं था, वो अधर्म था। तो उस अधर्म को रोकने के लिए किसी को शस्त्र चलाना ही धर्म है। एक राजा का यही धर्म है कि अधर्म को नाश कर दे। तो इसीलिए भगवान ने उसे, अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम लड़ो। तो हमें, और ये किस पर आजकल, और ये भी हमें समझना चाहिए कि देश काल और परिस्थिति, इसके अनुरूप ही हमें पता चलेगा कि हमारा अभी धर्म और कर्म क्या है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित किया, जबकि श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में या 11 में, ठीक से याद नहीं, वहाँ पर भगवान ने उनके ऐसे ही एक परम मित्र और भक्त उद्धव को ये बताया कि तुम, ये श्री कृष्ण का प्रयाण काल के समय था, जब वो धरती से जा रहे थे, तभी उन्होंने उद्धव को यही कहा। उद्धव भी क्षत्रिय ही थे, तो उनको उद्धव को कहा कि तुम बद्रीनाथ चले जाओ और जो मैंने भक्ति योग और ध्यान योग का तुम्हें बोध कराया है उस पर तुम चलना और मुझ तक पहुंचना अपने योग के बल पर, ध्यान साधना के बल पर। तो वहाँ पर परिस्थिति कुछ और थी, यहाँ पर परिस्थिति कुछ और है। तो यहाँ पर अर्जुन जहाँ पर खड़ा है ये एक रणभूमि है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, और यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। तो इस समय ये बात करना कि मैं मेडिटेशन करूँ या ये करूँ, वो ध्यान करूँ, ये उचित नहीं। तो इस समय, इस देश में, इस काल में, इस परिस्थिति में यही धर्म है और यही कर्म है कि युद्ध करो। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। वैसे ही उद्धव की परिस्थिति अलग थी। उद्धव जो है एक बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था और इनका मित्र भी था। तो और श्री कृष्ण जो है वो द्वापर युग के अंत में इस भूमि को छोड़ करके, अपने अवतार के पूर्णता हेतु छोड़ करके जा रहे थे गोलोक। तो उन्होंने उद्धव को प्रेरित किया कि
अभी मैं जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे रह के कोई काम नहीं, इसलिए तुम भी अपने योग साधना के बल पर मुझ तक आकर पहुँच जाना। तो वहाँ पे देश काल और परिस्थिति अलग थी, यहाँ पे देश काल और परिस्थिति अलग है। तो इसीलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में हैं, और उसके अनुरूप हमारे जो धर्म कर्म हैं उसको हमें समझकर वैसे कैरी आउट करना चाहिए। तो और ये हमें समझ में अगर ना भी आए तो श्री कृष्ण तो है ही हैं, कहीं दूर नहीं, यहीं अंदर अंतरात्मा बन करके विराजे हैं। तो उनका ध्यान कर लेने से वो हमें हमारा मार्ग जो है वो प्रकाशित कर देते हैं और हमें सही मार्गदर्शन दे ही देते हैं। तो अगला श्लोक है 48। योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य असिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योगस्थ कुरु कर्मणि, तुम कोई भी कर्म करो वो किस प्रकार करो, योगस्थ होके करो। ये जो बुद्धि योग भगवान ने बताया है, आत्मयोग जो बताया है, उसमें अपने आप को स्थित रखते हुए कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम क्या है? ये फल का संग जो है, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, ये जो संग है, ये संग इसको छोड़ दो। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो, देखा मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सिद्ध हो या असिद्ध हो, इसका तुम विचार छोड़ दो। सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा, इन दोनों को सम कर दो। चाहे मेरा फेलियर हो, चाहे मेरा सक्सेस हो, कुछ भी हो, ये दोनों एक ही है, लेकिन ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है, तो इसीलिए मुझे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज ये वीडियो जो चल रहा है, इसमें सब्सक्राइबर हो ना हो, इसमें कोई व्यूअरशिप हो ना हो, ये मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है कि ये भगवद गीता का पठन और श्रवण इस मुख के द्वारा हो, तो ये मुझे करना है। तो चाहे ये सक्सेस हो, फेलियर हो, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, मुझे ये करना है। तो इसी प्रकार से आपके अपने जीवन में आपका जो धर्म है और कर्म है, इसका आप सुनिश्चित रूप से निश्चय करके उसको करते रहिए। सक्सेस और फेलियर की चिंता मत कीजिए, वो भगवान पर छोड़ दीजिए। समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग का मतलब भगवान ने समझाया है। योग का मतलब क्या है? ये जो समत्वम है, ये जो इक्वानिमिटी है, ये जो इक्वलनेस है जो आपके मन में है, यही योग है। ठीक है, तो सक्सेस फेलियर को इक्वल कर दो, और इसमें से कोई अच्छा बुरा इसको भी इक्वल कर दो, हो ना हो इसको भी इक्वल कर दो, और बस करते चले जाओ। योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो आज 48 श्लोक तक, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।